दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी के बारे में। क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी की इम्पोर्टेंस क्या होती है, क्या ज़रूरत होती है इन पॉलिसी को लेने की, क्या क्या इनके फीचर्स होते हैं, क्यों आपने अगर ये पॉलिसी नहीं खरीदी तो आप अपना नुकसान करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि ये पॉलिसीज़ में जब आप खरीदने के लिए जाते हो तो किन किन ज़रूरी बातों का आपको ध्यान रखना है, ताकि आप जब ये पॉलिसी लें तो ऐसी कोई गलती ना करें कि कल को आपको उस चीज़ का पछतावा हो सकता है, या फिर आपको लगे कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, या फिर क्लेम मिलने में आपको ऐसा लगे कि मैंने अगर वो गलती नहीं करी होती तो शायद आज मुझे क्लेम आराम से मिल जाता। यानी आपको कोई भी असुविधा या फिर दिक्कत का सामना ना करना पड़े जब आपको इस पॉलिसी की ज़रूरत पड़े। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शर्मा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, स्वागत करता हूं आपका एक ऐसी जर्नी में जो हम सभी को एक नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर बनाती है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप क्रिटिकल इलनेस वाली पॉलिसी खरीदने जाते हैं। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर कि आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी जब खरीदते हैं, मैं इस पॉलिसी की बात नहीं कर रहा, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो आप फुल डिटेल्स अपनी सही तरीके से डालें। यानी आपका नाम का स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, माता पिता का नाम, सब कुछ आपका उन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से होना चाहिए जो डॉक्यूमेंट्स आप जनरली यूज़ करते हैं। जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, 10th क्लास की मार्कशीट हो गई, बैंक के डिटेल्स वगैरह हो गई, जहाँ पे आपका नाम वगैरह जो भी चीज़ लिखी हुई है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपके डिटेल्स वही डालिए जिससे आपको बाद में परेशानियाँ ना उठानी पड़े। दोस्तों नॉमिनी इतना ज़्यादा ज़रूरी है, आप समझिए नॉमिनी का नाम, इट इज़ नॉट अबाउट कि आप उसका नाम करेक्ट डाल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि किसका नाम डाल रहे हैं। आप ये चीज़ समझिए कि नॉमिनी आपका लीगल हायर हो सकता है, यानी इमीडिएट रिलेशनशिप वाले आदमी को अपना नॉमिनी बनाते हैं तो आपकी बहुत बड़ी टेंशन खत्म हो जाती है लीगल फाइट को लेकर कि वो आपको दिक्कत हो। तो आपको ध्यान रखना है नॉमिनी डिटेल आपको सही डालनी है। दोस्तों इसमें नॉमिनी में मेरे से किसी ने एक सवाल किया था, बहुत अच्छा सवाल था। आदमी ने बोला कि इस पॉलिसी में तो आदमी जिंदा रहेगा तो नॉमिनी की इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत ही वैलिड क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्लेम तो तभी मिलेगा जब आदमी जिंदा रहेगा, कम से कम 100 दिन तक या 1 महीने तक, जो भी पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सर्वाइवल पीरियड आदमी ने निकाल लिया और उसने क्लेम के लिए पेपर्स डाल भी दिए और उसी बीच में अगर उसकी डेथ होगी तो पैसा किसको मिलेगा। नॉमिनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना अच्छी तरीके से। दोस्तों कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी जब आप खरीदने जाते हैं तो आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना होता है कि मेडिकल कंडीशंस आपको हमेशा सही बतानी है। ये मिस्टेक कभी नहीं करना, कभी किसी पॉलिसी में मत करना, तो इसमें भी नहीं करना है। मेडिकल कंडीशंस मतलब ये है कि आप जब पॉलिसी खरीदने जाते हो उस दिन तक जिस दिन आपने पेपर साइन करे हैं या फिर जिस दिन आपने पेमेंट करी है उस दिन तक आपका मेडिकल कंडीशंस क्या कहती हैं। यानी अगर आपको कोई बीमारी पता है, अपनी कोई ऑपरेशन हुआ है, किसी डिजीज़ के बारे में आप जानते हो, डॉक्टर ने कोई नई डिजीज़ बताई है, यू हैव टू डिस्क्लोज एवरीथिंग। जो भी मेडिकल क्वेश्चनर उस पॉलिसी के अंदर कंपनी ने पूछा है आपको उस पर सही चीज़ें बतानी हैं। अगर आप गलत बताएंगे तो कंपनी को पता चलता है तो पॉलिसी ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात, प्रोडक्ट का फीचर्स। यानी आपको जब भी कोई पॉलिसी लेनी है, आप मार्केट के अंदर जो भी कंपटीशन में अदर कंपनीज के, किसी भी कंपनीज के सारे प्रोडक्ट्स को चेक करेंगे आप,
प्रोडक्ट के फीचर्स कंपैरिजन करेंगे, तब पॉलिसी खरीदनी है। टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़नी बहुत ज़रूरी है, प्रोडक्ट के फीचर्स जानने ज़रूरी हैं, तब आप पॉलिसी खरीदेंगे। दोस्तों इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में आती है आपकी कि आप कंपनी कौन सी चूज़ करते हैं, कि ब्रांड ट्रस्टेबल है कि नहीं। यानी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी अगर देती है तो क्या आप उस कंपनी पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि आप अपनी फ्यूचरिस्टिक रिस्क को, फाइनेंशियली लॉस को, डैमेज को कवर करने जा रहे हैं, तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए उस कंपनी के ऊपर। दोस्तों इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स में एक और चीज़ आती है कि आपको अपना एडवाइज़र चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब सही एडवाइज़र कैसे चूज़ करेंगे आप? सिंपल दोस्तों, उसको प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आपको सही तरीके से बताए वो डिटेल्स। आप जितने क्वेश्चंस उससे पूछते हैं, जो आपको लगता है पूछने ज़रूरी हैं, आप उससे पूछिए। एक एक क्वेश्चंस पॉलिसी के बारे में आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर वो आपको सही तरीके से सेटिस्फाइड कर पाता है तो आप मान लीजिए कि वो एडवाइज़र को नॉलेज है। सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको जब भी कभी भी किसी चीज़ से पूछना हो तो आपको 3 चीज़ें पूछनी है एडवाइज़र से। पहली चीज़, प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में डिटेलिंग पता होनी चाहिए उसको। सेकंड चीज़, जिस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आपको वो बता रहा है, उस प्रोडक्ट के कंपैरिजन में अदर कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उसको पता होना चाहिए क्लेम प्रोसेस की एक एक बारीकियाँ। दोस्तों मैंने क्लेम प्रोसेस के लिए, क्लेम किस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर आता है या कैसे आता है, वो मैंने वीडियो डाली हुई है, आप उसको लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप वहाँ से नॉलेजेबल हो जाएंगे क्लेम प्रोसेस को समझने के लिए। आप वो क्वेश्चंस को भी एडवाइज़र चेक करने के लिए एडवाइज़र से पूछ सकते हैं। अगर उसको ढंग से नॉलेज है तो आपको फ़ायदा डेफिनेटली होगा। दोस्तों ये वाली पॉलिसी जब आप खरीदते हैं तो आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो सही पर्सनल डिटेल्स डालने के अलावा आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जिसके बेस पे आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, आपकी एनुअल इनकम, यानी जो भी आप आईटीआर भरते हैं वो डिटेल्स सही होनी चाहिए। दोस्तों ये इसलिए ज़रूरी होती है कि जब आपको इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी देती है तो वो ये चेक करती है आपकी इंश्योरेंस लेने की क्षमता को, कितने सम इंश्योर की पॉलिसी आपको वो दे सकती है। अगर आपने आईटीआर आपकी कम है और आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ज़्यादा अमाउंट की ले ली है तो आपको क्लेम मिलने में तकलीफ हो सकती है। और एक और चीज़ दोस्तों, इसमें आपको अपनी जॉब प्रोफाइल सही डालनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि कंपनी ये भी चीज़ अंडरराइट करती है कि आप क्या काम करते हैं, यानी पर्सनल डिटेल डालते समय आपको अपनी प्रोफेशनल डिटेल भी सही डालनी ज़रूरी है। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट, कितने रुपए की पॉलिसी खरीदनी है, ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस के अंदर अगर आप राइडर लेते हो तो राइडर चूज जब आप करते हैं तो उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, आप इंडिपेंडेंट पॉलिसी खरीदते हो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से या स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से, आप वहाँ पर चेंजेस कर सकते हो हर साल। बट टर्म इंश्योरेंस के अंदर जो आपका राइडर होता है क्रिटिकल इलनेस वाला, या अलग से जो पॉलिसी लेते हैं आप इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से, वहाँ पर आपका सम इंश्योर्ड बाद में चेंज नहीं होता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है पॉलिसी लेते समय कि आप मैक्सिमम सम इंश्योर्ड लीजिए, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है या जितना आपको लगता है कि मेरे रहने पर जो मेरे को नुकसान हो सकता है या मेरे ना रहने पर जो नुकसान हो सकता है फाइनेंशियली, आपकी फैमिली को उस चीज़ को लेकर टेक्निकली इश्यूज ना आए। दोस्तों पॉलिसी लेते समय आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि वेटिंग पीरियड्स और सर्वाइवर पीरियड्स क्या हैं इस पॉलिसी के अंदर। क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी के अंदर सर्वाइवर पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है और वेटिंग पीरियड भी इंपॉर्टेंट होता है। यानी जब आपने पॉलिसी खरीदी तो आपको पॉलिसी लेने के बाद अनफॉर्चुनेटली बीमारी होती है तो शायद कवरेज ना मिले, क्योंकि एक वेटिंग पीरियड होता है, चाहे वो 30 डेज़ का हो चाहे वो 60 डेज़ का हो। पॉलिसी लेने के बाद वो पॉलिसी कब स्टार्ट होती है इन बीमारियों के लिए, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों सर्वाइवल पीरियड का मतलब होता है यहाँ पर कि अनफॉर्चुनेटली अगर ये डिजीज़ डायग्नोज होती है किसी आदमी को तो कितने दिनों तक उसको ज़िंदा रहना ज़रूरी है। मतलब अगर उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर अगर आदमी की डेथ होगी उस बीमारी की वजह से तो शायद ही इस पॉलिसी में क्लेम नहीं मिलेगा। तो सर्वाइवल पीरियड जानना ज़रूरी है कि किस पॉलिसी में आपका सर्वाइवल पीरियड कितना है।
दोस्तों एक्सक्लूजन्स उतनी ही ज़रूरी हैं जितना जानना ज़रूरी आपके लिए है वेटिंग पीरियड्स और सर्वाइवल पीरियड्स। एक्सक्लूजन्स के अंदर आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना होगा, आपको पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन में जाकर एक्सक्लूजन्स का कॉलम चेक करना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें नहीं मिल सकती। मतलब कभी कभी क्या होता है कि बीमारी जो डायग्नोज हुई है वो आपको जो पॉलिसी आपने कर दी है 35-40 बीमारियां जो भी कवरेज है वो बीमारी वही है जो उस पॉलिसी के अंदर कवरेज में आती है, बट रूट कॉज चेंज हो सकता है और रूट कॉज अगर आपका उस बीमारी से रिलेटेड नहीं है तो हो सकता है क्लेम ना मिले। और दोस्तों कॉमन जनरल और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर जो आपको ध्यान रखना है उसमें सबसे लास्ट पॉइंट में, बट नॉट द लीस्ट ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे और भी पॉइंट्स होते हैं, बट ये कॉमन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इन पॉइंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और आपकी आती है जिसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है और ये आपको शायद कोई नहीं बताता है या फिर ये चीज़ बताना भूल जाते हैं लोग, या फिर आप जब पॉलिसी खरीदते हैं तो आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं रखते हैं। जब भी आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर क्रिटिकल इलनेस राइडर को लगाते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि पीपीटी चेंज अगर आप करते हैं, मान लीजिए प्रीमियम पे करने का जो आपका टाइम पीरियड है उसको आपने 5 ईयर्स चूज़ किया है या फिर अप टू 60 ईयर्स की एज तक चूज़ किया है या फिर 10 साल के लिए चूज़ किया है, तो हो सकता है उस पॉलिसी के अंदर क्रिटिकल इलनेस राइडर सिर्फ वहीं तक हो जहां तक आपकी पीपीटी है। यानी आप तो ये सोच के बैठे हैं कि मैंने 10 साल का पीपीटी चूज किया है तो मेरा रिस्क कवरेज 40 तक चलेगा क्रिटिकल इलनेस राइडर का भी। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप इस गलतफहमी में रहेंगे कि मुझे तो 40 ईयर्स तक इसकी बीमारी का कवरेज मिल रहा है, लेकिन आपका बीमारी का कवरेज सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए रहेगा जब तक आप उसका पैसा दे रहे हैं। तो दोस्तों आपको सिर्फ एक ही बात मैं बोलूँगा सबसे आखिरी में, आपको कोई भी पॉलिसी जब आप खरीदते हैं तो पूरा का पूरा पॉलिसी ब्रोशर अच्छी तरीके से समझना है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैं अगेन आपको इस पूरी की पूरी क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी की जो ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है पॉलिसी लेते समय उसको समझा पाया होगा, और जो हमारी जर्नी है कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर बनने वाली, उस जर्नी में हम लोग साथ में सही दिशा में चल रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई दोस्तों तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले मेरी वीडियो आपको दिखाई दे तो आप बेल आइकन पे क्लिक करिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।